पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो वाहिद क्रिकेट बोर्ड है जो पूरा साल एक ही सर्किल के अंदर घूमता रहता है। अगर किसी प्लेयर को बली का बकरा बनाना हो, उसको ड्रॉप करना, तो ये वो प्लेयर ढूंढते हैं जिसको ये मौका ही नहीं देते। अब रिसेंट कामरान गुलाम को इन्होंने ओडीआई स्क्वाड से बाहर कर दिए। जो दौरा न्यूजीलैंड है उसके ओडीआई स्क्वाड के अंदर कामरान गुलाम का नाम ही नहीं है। मतलब ये है कि इन्होंने पूरी चैंपियन ट्रॉफी में कामरान गुलाम को मौका ही नहीं दिया। जब आपकी न्यूजीलैंड का दौरा है तो उससे कामरान गुलाम को इन्होंने बाहर कर दिया। बिला फजूल में इस बंदे को बली का बकरा बना दिया। ये वो वाहिद क्रिकेट बोर्ड है जो मैं कह रहा हूँ पूरे सर्किल में घूमता रहता है। पूरा साल एक ही सर्किल में घूमते रहेंगे, जो जा रहे हैं वही वापस आ जाते हैं। लेकिन उन लड़कों को ये बाहर करते जब इनके ऊपर प्रेशर आता है, जिनको ये मौका ही नहीं देते। मतलब बिला फजूल में उन लड़कों को बाहर कर दिया जाता है जिनको मौका ही नहीं दिया जाता। अब हालांकि कामरान गुलाम का हक बनता था कि वो दौरा न्यूजीलैंड में स्क्वाड के साथ भी रहते और प्लेइंग 11 का भी हिस्सा होते, लेकिन यहाँ पर हमारे क्रिकेट बोर्ड में कुछ उल्टा ही चल रहा है। मतलब वो जो सर्जरी कही जा रही थी कि सर्जरी कर देंगे, बड़ा ऑपरेशन होगा, उस ऑपरेशन में एक ऐसा बंदा मारा गया जिसको पूरी चैंपियन ट्रॉफी में इन्होंने मौका नहीं दिया, वो है कामरान गुलाम। यार बिला फजूल में ऐसी हरकतें करके आप क्या शो कराएंगे। जब भी आप स्क्वाड अनाउंस करते हैं तो उसमें कोई ना कोई 2-4 ब्लंडर कर ही देते हैं। एक तो आपने कामरान गुलाम वाला ब्लंडर किया जो उसको होना चाहिए था, आपने उसको बाहर कर दिया, जो कि बिल्कुल सरासर नाइंसाफी और गलत है। क्योंकि आपने कहा था ये ऑपरेशन होगा, अब ऑपरेशन में ऐसा बंदा मारा गया जिसको आपने 11 के अंदर रखा ही नहीं चैंपियन ट्रॉफी में। फिर जब आपका दौरा न्यूजीलैंड आया जिसमें उसको मौका मिलना चाहिए था, उससे आपने उसको बाहर कर दिया कि ये रहा हमारा क्लीन अप ऑपरेशन, ये रहा हमारी सर्जरी। ऐसे की जाती है चैंपियन ट्रॉफी के बाद सर्जरी। अब पता नहीं क्रिकेट बोर्ड के मामला संभालने वाले जो बैठे हुए हैं वो कुछ मुझे लगता है कि ऐसे हैं कि वो शायद घर से डायरेक्ट आते हैं और वो स्क्वाड अनाउंस करना शुरू कर देते हैं। प्लानिंग नहीं करते कि किसको कहां पर रखना है, किसको कहां पर नहीं रखना। अब रिसेंट जो T20 स्क्वाड में ब्लंडर हुआ, वहां पर अगर बात की जाए तो वहां पर T20 का कैप्टन सलमान अली आगा को बना दिया गया। अब इसके ऊपर क्रिकेट फैन बोल रहे हैं कि यार ये किस लिहाज से आपने T20 का कैप्टन बनाया सलमान अली आगा को? क्या बाकी ऑप्शन मर गए थे? मोहम्मद हारिस वाला ऑप्शन मर गया था। हालांकि इनका मूड था कि शादाब खान को कैप्टन बनाए, लेकिन शादाब खान को इन्होंने तभी नहीं बनाया कि इनको पता था बड़ी तनकीद होगी अगर हमने शादाब को कैप्टन बना दिया, क्योंकि ये डायरेक्ट हमें एक प्लेयर को लेकर आए और उसको हम कैप्टन बना दें तो क्रिकेट फैंस छोड़ेंगे नहीं, ना ही साबिक क्रिकेटर छोड़ेंगे। तो उन्होंने शादाब को क्या किया, वो इस कैप्टन बना दिया। फिर अगला ऑप्शन इनके पास था मोहम्मद हारिस का, वो उसको लेकर तो आ गए लेकिन उसको कैप्टन नहीं बनाया जो कि बनाना चाहिए था। अब सलमान अली यादव किस लिहाज से T20 का कैप्टन बनाया, एज अ वो टेस्ट प्लेयर है। मानते हैं कि ओडीआई के अंदर सलमान अली यादव की परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त है, कमाल की परफॉर्मेंस दी सलमान अली यादव ने ओडीआई क्रिकेट में। रिसेंट जो कुछ मैचेस खेले गए, बाबर, शाहीन, इसी के साथ साथ आपका रिजवान हो गए, इन सबसे सलमान ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन फिर उसको T20 का कैप्टन बनाना ये तो ये गलत है। अब मैं आपको सलमान अली यादव के कुछ स्टेट्स बता दे तो T20 के देखो भाई, 6 मैचेस खेले, सिर्फ और सिर्फ 50 रन जो है वो मारे, सिर्फ 50 रन मारा है, ना कोई 50 ना कोई सेंचुरी, बल्कि 50 सेंचुरी तो तब होगी जब 50 रन इसका ऊपर होगा। कुल मिलाकर 6 मैचेस के अंदर इसने 50 स्कोर जो वो किए। बाकी स्ट्राइक रेट वो टेस्ट वनडे वाला इसका स्ट्राइक रेट है, उसी एवरेज से स्कोर किए। अब जो इसका हाईएस्ट स्कोर है वो 32 स्कोर है 6 मैचेस के अंदर T20 के अंदर, जो कि ज्यादा होना चाहिए था एक लिहाज से T20 प्लेयर जिसको माना जाता है। लेकिन 6 मैचेस में 50 करने वाला 32 हाईएस्ट हो तो आप उसको T20 का कैप्टन लगा दें, फिर ये ना इंसाफी है, इंसाफ है, ये हो क्या रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब बाकी अगर देखा जाए तो एक कामरान गुलाम को ड्रॉप के जो कि वो गलत था। अब T20 का कैप्टन ऐसा नहीं होता। अगर आप T20 का कैप्टन अनाउंस करते हो वो तेज क्रिकेट खेलने वाला, फिर इससे बेटर तो रिजवान ही था। वो रिजवान को ही आप कैप्टनसी करा ले तो बेटर था, रिजवान को आप करवा लेते वही बेटर था भाई सलमान अली आगा से। चलो यार मानते हैं आप शादाब को भी लिया है, हारिस को भी लिया, आपने नई T20 टीम अनाउंस कर दी, लेकिन आपकी सोच तो वही है पुरानी 90-86 वाली। अब तेज क्रिकेट इस T20 में कैसे होगी, क्योंकि कैप्टन तो खुद स्लो खेलता है T20 के अंदर सलमान अली आगा, वो बाकी प्लेयर फिर कैसे तेज खेलेंगे। मतलब सोच अगर तब्दील कर ली जाए तो हमारी क्रिकेट बहुत आगे चली जाएगी। जब भी स्क्वाड अनाउंस होता है तो तनकीद होती है, ऐसा हमें भी कोई शौक नहीं है क्या इन स्क्वाडों के ऊपर तनकीद करना, क्योंकि ये ब्लंडर मारते हैं, गलत करते हैं, ऐसी ऐसी चीजें कर देते हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं, उस ऑपरेशन और सर्जरी में ऐसे ऐसे प्लेयर मारे जाते हैं जिनको ये मौका भी नहीं देते। चलो साउथ को आपने बाहर किया, अच्छा किया, फहीम अगेन स्क्वाड में, किस लिहाज से फहीम स्क्वाड में ये आप मुझे बता दें। ना कोई परफॉर्मेंस है, ना कुछ है, ना का है। चलो आपने इस लिहाज से अगर फहीम को रखा है तो हमने चैंपियन ट्रॉफी में सही मौका नहीं दिया,
तो आप फिर कामरान गुलाम को भी रख लेते, क्योंकि आपने उसको भी मौका नहीं दिया, आप उसके साथ भी चले जाते, लेकिन आप नहीं गए भाई। आपने कहा जी वही लड़के खेलेंगे। आकिब जावेद का एक ऐसा अलग ही रूल है, वो थोड़ा कुछ समझ से बाहर है। आकिब जावेद जाते किस तरफ है, लेकिन अब स्क्वाड अनाउंस हो चुका है। T20 कैप्टन सलमान अली आगा, मैंने तो आपको स्टेट बता दी कि 6 मैचेस के अंदर सिर्फ 50 स्कोर है, 33 जो वो हाईएस्ट है। अब ये लड़का आगे क्या करेगा, ये अब T20 सीरीज ही बताएगी। जब 5 T20 मैचेस होंगे उसमें ये किस तरीके से अपने आप को हैंडल करेगा एज अ वनडे, और ये टेस्ट का प्लेयर है, लेकिन T20 में इसको परफॉर्मेंस देनी पड़ी होगी। बाकी लड़कों जैसा T20 के अंदर इसको खेलना होगा, जो कि मेरे लिहाज से इससे जो वो नहीं खेला जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं चलो देखते हैं, अभी टाइम पड़ा है, 5 T20 मैचेस हैं, वहां पिचेस भी तेज होंगी। सलमान भाई क्या करते हैं, किस तरफ टीम को लेकर जाते हैं। टीम अच्छी है ना उसकी T20 की, आपने नए प्लेयरों को मौका दिए, लेकिन सलमान अली को बतौर कैप्टन आपने चलाया, जो कि गलत था। आप हारिस के साथ जो वो कैप्टन जा सकते थे।